पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी अलग अलग आतंकी संगठनों के लिए एक सेफ ठिकाना बन रहा है। अलकायदा से लेकर आईसिस तक दुनिया के जितने आतंकी संगठन हैं आज सब बांग्लादेश में अपने पैर जमा चुके हैं। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप टीटीपी की बांग्लादेश में एंट्री। टीटीपी का मतलब है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान, लेकिन अब टीटीपी बांग्लादेश में पहुंच चुका है। तो यह क्यों इतनी बड़ी खबर है? भारत को इससे क्या खतरा है और क्या टीटीपी अब बांग्लादेश से रिक्रूटमेंट करके पाकिस्तान पर हमला करेगा? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 2 आतंकी पकड़े गए हैं जिन पर संदेह है कि उनका संबंध टीटीपी से है। इनमें से एक का नाम है मोहम्मद फैजल, जो एक टेलीकॉम शॉप का मालिक था और इसे 2 जुलाई को सुवार उपजिला से पकड़ा गया। फैसल का पाकिस्तान और अफगानिस्तान आना जाना रहा है। बांग्लादेश की एंटी टेररिज्म यूनिट के मुताबिक वह टीटीपी की विचारधारा से प्रभावित होकर वहां आतंकियों की भर्ती में शामिल था। फैसल टीटीपी के लिए बांग्लादेश से लोगों को भर्ती करता था और उन्हें पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रहा था। दूसरे आतंकी की पहचान शमीन महफूज के नाम से हुई है। यह पहले जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी से जुड़ा था। इसे भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के नारायणगंज से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन दोनों का संबंध टीटीपी से है या नहीं, इसके अभी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पकड़े गए आतंकियों का संबंध आईसिस-एल से है, लेकिन इन्हें टीटीपी से जोड़कर बांग्लादेश और पाकिस्तान इनका झूठा संबंध भारत से जोड़ने का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई पाकिस्तानी अकाउंट्स यह झूठी खबरें फैला रहे हैं कि पकड़े गए ये दोनों आतंकी बांग्लादेश स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में थे। हालांकि यह झूठ है और इस दावे का जिक्र ना तो बांग्लादेश सरकार या पुलिस की तरफ से किया गया है। वैसे भी यूनुस के आने के बाद से आईसिस ने बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत की है, तो ऐसे में पकड़े गए आतंकियों का आईसिस से संबंध का दावा ज़्यादा प्रामाणिक लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही मलेशिया में 36 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे जिनका संबंध आईसिस से था। ये लोग मलेशिया में रिक्रूटमेंट सेल्स बना रहे थे, आतंकी गतिविधियों के लिए फंड्स जुटा रहे थे और आईसिस की आइडियोलॉजी को फैला रहे थे। बांग्लादेश में आतंकी संगठनों का जमावड़ा भारत के लिए कई लिहाज से खतरनाक है। भारत बांग्लादेश की सीमा काफ़ी पोरस है, जिससे आतंकी घुसपैठ का खतरा है। इन आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और चीन भारत के नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल करने का काम कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की डॉक्ट्राइन में भी शिफ्ट आया है। भारत ने साफ कहा है कि अब आतंकी और उनके आकाओं में कोई अंतर नहीं किया जाएगा और जहां से आतंकवादी गतिविधियां होंगी उस जमीन को ही नेस्तनाबूद किया जाएगा। तो ऐसे में आईएसआई और पाक आर्मी की कोशिश होगी कि वो अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत पर आतंकी हमले के लिए करें ताकि उन्हें भारत के रिटेलिएशन का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर एक और बात, अगर टीटीपी जैसा आतंकी संगठन सच में बांग्लादेश में एक्टिव हो रहा है तो यह भारत के लिए तो खतरा है ही, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा यह पाकिस्तान के लिए है। हम सभी जानते हैं कि टीटीपी का एक ही दुश्मन है वो है पाकिस्तान। टीटीपी का एम है पश्तून बेल्ट यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तानी फौज को बाहर खदेड़ना और पूरे पाकिस्तान में शरिया लागू करना। टीटीपी ने वैसे भी पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है और पाकिस्तान के कई इलाकों को तो उसने अपने कब्जे में भी ले रखा है। आतंकी खुलेआम खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और यहाँ तक कि स्थानीय लोगों के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं और एक ऑपरेशन तो अभी भी चल रहा है, लेकिन इन ऑपरेशन के बावजूद टीटीपी खत्म होने के बजाय और मजबूत होते चला जा रहा है। तो ऐसे में अगर टीटीपी बांग्लादेश में भी एक्टिव होता है तो यह पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जिस हिसाब से बांग्लादेश आज आतंकियों का नया ठिकाना बन रहा है, उसे देखते हुए हमें भी अपनी सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि अब आतंकी हमले का खतरा सिर्फ हमारे पश्चिमी मोर्चे से नहीं है, बल्कि अब हमें अपने ईस्टर्न फ्रंट में भी चौकन्ना रहने की जरूरत है।